ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से लेकर मीन यानी कि एरीज टू पाइसिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 11 सितंबर 2023 से 17 सितंबर 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ये 7 दिन का सफर सभी के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं। 2.25 से 2.5 दिन के अंदर उनका राशि परिवर्तन हो जाता है। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों से युति योग संबंध बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। ये जो राशिफल होता है, यदि आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा या बहुत रिलेटेबल रहेगा। जिनको अपनी लग्न राशि नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। लेकिन जैसा मेरा हमेशा से कहना है कि लग्न राशि या लग्न वो वास्तविकता होती है। तो जितना आप अपने राशिफल को लग्न से देखेंगे आपको ज़्यादा प्रभाव अच्छा मिलेगा। अदरवाइज चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर लग्न के साथ मैं उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। आपके लिए चंद्रमा 11 सितंबर को रहेंगे आपके चौथे भाव में कर्क राशि में, और 12 सितंबर रात के 11 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना ठीक ठाक होता है, क्योंकि आपके लिए जब वो चौथे भाव में आते हैं तो राजयोग बनाते हैं, क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं, अपनी ही राशि में आएंगे हमेशा। ये अच्छा है। यहाँ से 10वें घर को देखेंगे, कार्य क्षेत्र में लाभ हो सकता है। लेकिन चंद्रमा कारको भावनाशय दोष लगाते हैं तो सेंसिटिव हो जाते हैं, और वैसे भी कर्क राशि के चंद्रमा सेंसिटिव हो जाते हैं। देखिए, ग्रह अच्छी राशि में बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है तो उसका फल भी देगा, लेकिन ग्रह की एक प्रकृति भी होती है। और चंद्रमा की प्रकृति क्या है? चंद्रमा मन है, चंद्रमा इमोशन है, चंद्रमा सेंसिटिविटी है। आप कितने संवेदनशील हैं वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली से चंद्रमा को देखकर पता चलता है। तो चंद्रमा जब यहाँ पर आते हैं तो व्यक्ति बहुत सेंसिटिव हो जाता है, उसको मजाक भी बुरा लगने लग जाता है, छोटी छोटी चीज़ें हर्ट होने लग जाती हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ हो सकता है। अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा, अपनी माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। ये आपने कर लिया तो अदरवाइज तो आपके लिए अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे राजयोग बना रहे हैं और 10वें घर को देख रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा कार्य क्षेत्र में कुछ लाभ भी हो सकता है। और यहाँ पे शुक्र के साथ है, शुक्र अपने आप में लक्ष्मी है। चंद्रमा जिस भी भाव में जाते हैं, जिस भी ग्रह के साथ जाते हैं, उसको एक्टिवेट और कर देते हैं। तो शुक्र लक्ष्मी है, चंद्रमा अपने आप में इंदु है, उनको इंदु कहा जाता है, इसलिए इंदु लग्न भी चंद्रमा से निकलता है। तो ये धन योग आपके लिए बहुत उच्च कोटि का बना रहा है। और शुक्र स्वयं आपके धन स्थान के स्वामी है, सप्तम के स्वामी है। कार्य क्षेत्र से धन लाभ हो सकता है अत्यंत, और बिजनेस में भी आपको धन लाभ हो सकता है। तो ये बता रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए शुभता ही लेकर आ रहा है। घर में भी कुछ लाभ हो सकता है। नवामसा के हिसाब से शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में अपने कलीग से थोड़ा बच के रहिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है। लव लाइफ बहुत स्लो हो गई हैं चीज़ें, कहीं ना कहीं चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बात नहीं कर पा रहे, अगर ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे ढंग से, यानी कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, और उसको ठीक कीजिए, वो काम आपका ही है। वैवाहिक जीवन ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर को कुछ लाभ भी प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, कहीं ना कहीं से गाइडेंस की आवश्यकता है आपको। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि आपके लिए ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है शुभता लेकर आएगा। 12 सितंबर रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा आपके पंचम स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे, और यहाँ पर उनकी युति कई ग्रहों के साथ होगी और कई ग्रहों का प्रभाव भी रहेगा। चंद्रमा पर बृहस्पति का प्रभाव है दृष्टि द्वारा, शनि का प्रभाव है दृष्टि द्वारा, बुध के साथ बैठे हैं जो वक्री हैं, सूर्य के साथ बैठे तो अमावस योग बन गया, और ये पंचम भाव में हो रहा है। अचानक से धन प्राप्ति के योग तो अवश्य बन रहे हैं, लेकिन पंचम भाव आपके थॉट प्रोसेस का होता है। यहाँ पे जब अमावस योग बन गया यानी कि एक क्लैरिटी नहीं रहेगी, आप कंफ्यूज बहुत रहेंगे। तो कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिएगा, कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा, कोई डॉक्यूमेंट साइन मत कीजिएगा। फाइनेंशियल निर्णय तो कोई गलती से भी मत लीजिएगा। जहाँ पर पैसों की बात आ गई और आपको कोई निर्णय लेना है, वो आपको हफ्ते के मध्य भाग में बिल्कुल कंसीडर भी नहीं करना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव है चंद्रमा पर। बृहस्पति भी वक्री हैं, शनि भी वक्री हैं, बुध भी वक्री हैं। वक्री उल्टा, चंद्रमा के साथ इतने उल्टे ग्रहों का प्रभाव, यानी कि वक्र बुद्धि हो जाती है, वक्र या उल्टे सीधे व्यक्ति निर्णय ले लेता है।
अपने रिलेशनशिप पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पंचम भाव रिलेशनशिप का है, रोमांस का है। अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है। जैसा मैंने कहा, ये लक्ष्मी स्थान है, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव और चंद्रमा का आना लक्ष्मी के लिए अच्छा होता है, धन प्राप्ति के लिए अच्छा होता है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप माता पिता हैं, यानी कि आपकी संतान है, संतान की सेहत का भी आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ध्यान अवश्य देना है। नवांशा के हिसाब से धन आता हुआ दिख रहा है, कोई डाउट नहीं है। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में कंटेंटमेंट नहीं रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कम्युनिकेशन बेटर रखिएगा, तभी चीज़ें ठीक जाएंगी। वैवाहिक जीवन, आपके पति या पत्नी की थोड़ी तबीयत खराब हो सकती है और थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट्स के लिए समय कहीं ना कहीं अच्छा है। जो कार्य नहीं बन पा रहे थे वो यहाँ पर बन सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन का डर बना रहेगा, गले की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। अपनी कम्युनिकेशन पर आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में सबसे ज़्यादा ध्यान अवश्य देना है। 15 सितंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, कन्या राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा होता है। अच्छा किस लिए होता है? रुकावटें दूर होती है, व्यक्ति प्रयत्नशील हो जाता है। यहाँ पर मंगल के साथ भी है तो चंद्र मंगल योग भी बन रहा है। चंद्र मंगल योग पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। आपका कोई पैसा अटक रहा था, पैसा रुक रहा था, वो पैसा वापस आ सकता है। कोई काम अटक रहा था, वापस वो काम पूरा हो सकता है। कोई लीगल कार्य अटक रहा था, वो पूरा हो सकता है। अपने आप धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं चंद्र मंगल के साथ में आने से, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मंगल लग्न के स्वामी है, चंद्रमा के साथ आ रहे हैं, यानी कि कुछ अटके कार्य भी आगे बढ़ेंगे और कुछ नई रास्ता, कोई नई राह भी आपको मिल सकती है। लेकिन चंद्रमा छठे घर के व्यक्ति को व्यर्थ की चिंताओं से भर देते हैं। जो प्रॉब्लम नहीं भी होगी वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप सोचना शुरू कर देंगे और उसके कारण अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ाएंगे, या कहिए प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करेंगे अपने जीवन में। तो अपने व्यर्थ की चिंताओं से आपको दूर रहना है। जितना बिजी रह सकें, जितना अपने आप को बिजी रख सकें हफ्ते के अंतिम भाग में, उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। नवांशा के हिसाब से घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ये समय उसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है। दशांशा के हिसाब से सरकारी जॉब करते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर बिजनेस भी करते हैं और कुछ सरकारी काम अटक रहा था, आपका पूर्ण हो सकता है। लव लाइफ, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको इस पूरे हफ्ते और अंतिम भाग में। वैवाहिक जीवन में क्लैरिटी की कमी रहेगी, जिसके कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा अपना रिटेंशन पावर पर काम कीजिए, कंसंट्रेशन पर काम कीजिए, वहाँ पर आगे कुछ ना कुछ बात अटक जाती है। सेहत के हिसाब से पूरे हफ्ते इन्फेक्शन का डर बना रहेगा और हफ्ते के अंतिम भाग में रक्त विकार भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में पुनः आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। हफ्ते के अंत में अचानक से यात्रा के योग भी आपके बन सकते हैं। उपाय क्या करना है? बजरंग बली का ध्यान करना है। उनके सामने आपको 2 सरसों के और 2 घी के दिए अर्पण करने हैं उनको, और 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। टॉरस, वृषभ, आपके लिए चंद्रमा 11 सितंबर को आपके तीसरे भाव यानी कि कर्क राशि में रहेंगे और 12 सितंबर रात के 11 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है। वो स्वयं तीसरे भाव के स्वामी भी हैं आपके लिए, तो ये और भी श्रेष्ठ है। और बैठे किसके साथ हैं? शुक्र के साथ बैठे। शुक्र क्या है? आपके लग्न के स्वामी हैं, तो ये आपके लिए और भी अच्छा है। यानी कि हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए कुछ श्रेष्ठ, कुछ उत्तम लेकर आएगा। शुक्र लक्ष्मी है। अगर नवग्रहों में से किसी को लक्ष्मी कहा जाता है तो केवल शुक्र है। ठीक है, धन के कारक और भी होते हैं, बृहस्पति भी धन के कारक हैं, लेकिन शुक्र लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी अष्ट प्रकार की होती है, अष्ट प्रकार की लक्ष्मी है। इसलिए चंद्रमा का शुक्र के साथ युति होना अपने आप में श्रेष्ठ होता है, अपने आप में शुभ होता है, अपने आप में कुछ अच्छा लेकर आता है। कुछ पैसा अटक रहा था आपका, कुछ पैसे का काम अटक रहा था, घर में दरिद्रता चल रही थी, घर में किसी की तबीयत खराब चल रही थी, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, हर चीज़ का निवारण हो सकता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। शुक्र आपके लिए छठे घर के भी स्वामी है और चंद्रमा के साथ बैठे हैं। कुछ अटका हुआ लीगल कार्य था वो भी पूर्ण हो सकता है, लेकिन भाई बहन के साथ थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, इस चीज़ पर कंट्रोल करना है। दोस्तों के साथ भी वाद विवाद हो सकता है और किसी को भी पैसा उधार ना दे, कोई कितना भी आपसे मांगे, कोई नज़दीकी व्यक्ति भी हो, क्योंकि इस टाइम पर आपने पैसा उधार दिया तो वापस आने की संभावना खत्म ही हो जाती है। नवांशा के हिसाब से सब कुछ ठीक है, लेकिन इम्पल्सिव मत होइएगा। अचानक से कोई भी निर्णय लिया आपके विरुद्ध जाएगा। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में एक बैलेंस रहेगा और करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो कार्य अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, डिसअपॉइंटमेंट सा रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा, लेकिन बहुत डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। आपको ये लगेगा कि मे बी रिलेशनशिप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। चीज़ों को प्लान आउट कीजिए, प्लानिंग नहीं हो पाती, इसके कारण वैवाहिक जीवन ढंग से कभी कभी नहीं चल पाता। स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, भाग्य साथ देगा। सेहत, नसों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका
अष्टम भाव अत्यंत बली है। अचानक से धन का लाभ आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में हो सकता है। 12 सितंबर रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा आपके चौथे घर में आ जाएंगे यानी कि सिंह में, और 15 सितंबर सुबह के 11 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना मिला जुला प्रभाव देता है, कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। कारको भावनाशय दोष के साथ साथ यहाँ पर देखिए चंद्रमा पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। शनि की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि, राहु के साथ बैठे हैं बृहस्पति, तो राहु से पंचम में है, तो कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, और स्वयं अमावस योग बना रहे हैं क्योंकि सूर्य के साथ हैं। बुध भी यहाँ पर बैठे हैं, वक्री हैं, 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव है। तो ये समय थोड़ा संवेदनशील बन जाता है। इमोशनल सेहत पर ध्यान दीजिएगा, घर में लोगों की सेहत पर ध्यान दीजिएगा, घर में वाद विवाद हो सकते हैं, घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है। तो हफ्ते का जो मध्य भाग है आपके लिए अचानक से चीज़ें बदल सकता है। जहाँ हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए शुभता लेकर आएगा, मध्य भाग आपके लिए बहुत संवेदनशील हो जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहस बिल्कुल मत कीजिएगा, स्पेशली घर में, क्योंकि यहाँ पर बहस होना शुरू हो गई तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। कोई प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाह रहे हैं तो हफ्ते के मध्य भाग में रुक जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। वाहन चलाते हैं बहुत केयरफुल चलाइएगा, छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग भी आपके बन रहे हैं। तो हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए संवेदनशील है। जहाँ तक नवामसा की बात है, धन के संबंध में फिर भी ये टाइम अच्छा दिख रहा है। दशामसा के हिसाब से गलतियाँ हो सकती हैं, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा कार्य क्षेत्र में। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, तभी चीज़ें सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। आपके लाइफ पार्टनर थोड़ा सपोर्ट आपको इस टाइम पर कर पाएंगे। स्टूडेंट्स बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, मानसिक रूप से थोड़ा परेशान ज़्यादा रहेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, आंखों के रोग, स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान वाली है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि धन के हिसाब से तो समय ये भी ठीक ही दिख रहा है। 15 सितंबर सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में यानी कि कन्या राशि में, और सप्ताह के अंत तक कहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है आपके लिए, वो क्योंकि एक तीसरे भाव के स्वामी है जो अपने आप में साहस पराक्रम का स्थान है, और पंचम भाव में मंगल के साथ बैठे हैं जो अपने आप में साहस के कारक हैं। पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है, क्रिएटिविटी का है, लक्ष्मी स्थान है। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए अच्छा जाएगा। पाप कर्तरी योग में अवश्य है चंद्रमा, तो इसलिए थोड़ा सा अपने ओवर थिंकिंग पर आपको नियंत्रण रखना है। अदरवाइज जो हफ्ते के मध्य भाग में संवेदनशीलता आई थी उस पर बहुत हद तक आपके लिए कंट्रोल आ जाएगा। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए श्रेष्ठता लेकर आ रहा है। ध्यान ये देना है कि चंद्रमा जब बुध की राशि में होते हैं तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, व्यक्ति डबल माइंडेड हो जाता है, क्योंकि कन्या राशि और बुध थोड़ा सा उन दोनों का ही स्वभाव डबल माइंडेड होता है। इसीलिए हफ्ते के अंतिम भाग में जहाँ पे डबल माइंडेड हो, जहाँ पे कंफ्यूज हो, वहाँ पर किसी से सलाह ले लीजिएगा। गुस्सा थोड़ा हफ्ते के अंतिम भाग में बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ से लाभ स्थान को देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। नवामसा के हिसाब से लाभ अवश्य प्राप्त होगा, भाग्य स्थान देगा भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, समय बहुत श्रेष्ठ है। लव लाइफ अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन ओवर एक्साइटमेंट से बचना है। स्टूडेंट्स आपके यात्रा के योग बन रहे हैं तो अपने जीवन को प्लान आउट करके चलेगा कि टाइम वेस्ट ना हो। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से पुनः धनस्थान बली है, तो ये पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं धन के संबंध में आपका अच्छा दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी चालीसा का 3 बार पाठ करके लक्ष्मी जी को खीर का या हलवे का भोग लगाकर आपको उनको 2 घी के दिए भी अर्पण करें। जमिनाय मिथुन, आपके लिए चंद्रमा 11 सितंबर को आपके धनस्थान में रहेंगे, दूसरे भाव में कर्क राशि में, और 12 सितंबर रात के 11 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धनस्थान में आना बहुत शुभ होता है, अपने आप में धन का सूचक होता है। दूसरा, यहाँ पर वो अपनी ही राशि के हैं, धनस्थान के स्वामी हैं और प्रबलता बढ़ गई। तीसरा, यहाँ पर शुक्र के साथ हैं, शुक्र अपने आप में लक्ष्मी है। तो आपके लिए जो 11 सितंबर का यानी कि हफ्ते का शुरुआती भाग है वो धन के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। ये अर्थ त्रिकोण भी है, यानी कि कारक क्षेत्र में भी कुछ अच्छा हो सकता है। ध्यान बस ये देना है कि शुक्र अपने आप में लक्ष्मी है, लेकिन वो 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो खर्चे भी थोड़े आपके साइमल्टेनियसली बढ़ सकते हैं, लेकिन धन आगमन के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अच्छा, शुक्र पंचम के स्वामी भी है, लक्ष्मी स्थान के, तो जो लोग अपना काम करते हैं, बिजनेस आदि करते हैं, उनके लिए समय बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में अवश्य आ सकती है। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि बहक जाएंगे, थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे और वाणी के कारण कुछ प्रॉब्लम अपने जीवन में इन्वाइट कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, लेकिन अभी इसमें क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा, जैसे मैंने कहा, ओवर एक्साइटेड हो जाता है,
और कुछ भी कमिट कर देता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, फिर बाद में वो कर नहीं पाता या कर पाती, और उसके कारण प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती है। लेकिन हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए श्रेष्ठता लेकर आ रहा है, उत्तमता लेकर आ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ तक नवामसा की बात है, यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। लव लाइफ शांत रहिएगा, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन लड़ाई झगड़े के पूर्ण योग हैं, कंट्रोल कीजिएगा। स्टूडेंट्स अत्यंत शुभ दिन है, शुभ समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। कोई एग्जाम आदि आपका यदि हफ्ते के शुरुआती भाग में होता है, अच्छा रहेगा आपके लिए। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए तो बहुत श्रेष्ठ समय है। 12 सितंबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, और 15 सितंबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कारण क्या है, वैसे तो चंद्रमा का तीसरे घर में आना कोई बुरा नहीं होता, अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पर 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर रहेगा। बुध साथ में बैठे हैं वक्री, बृहस्पति देख रहे हैं वक्री, शनि देख रहे हैं वक्री, और बैठे हैं तीसरे स्थान पर, और वहां पर अमावस योग भी बन गया है क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हैं। तो ये समय थोड़ा सा संवेदनशील हो सकता है। तीसरा भाव एक्साइटमेंट भी देता है लेकिन ओवर एक्साइटमेंट भी देता है, साहस भी देता है, लेकिन अगर ग्रहों का स्वभाव थोड़ा सा बुरा है तो दुस्साहस में भी कन्वर्ट हो सकता है। लॉजिकल भी बनाता है, लेकिन जब कुछ ज़्यादा प्रभाव गलत होता है तो इलॉजिकल भी बनाता है। तो हफ्ते का जो अंतिम मध्य भाग है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रखना है। कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, यात्रा से बचना है, किसी पर भरोसा नहीं करना है। कोई दोस्त हो आपका कुछ पैसा मांगे, गलती से भी मत दीजिएगा, किसी पर डिपेंडेंट मत रहिएगा। ये जो हफ्ते का मध्य भाग है, ये संवेदनशीलता लेकर आ रहा है, आपके लिए नहीं सभी के लिए, क्योंकि चंद्रमा तो सभी की कुंडली में कहीं ना कहीं होते हैं। आपके तीसरे में तो किसी के दूसरे में होंगे, किसी के चौथे भाव में होंगे, तो सभी के लिए थोड़ा संवेदनशील रहेगा। लेकिन अलग अलग भाव में अलग अलग चीज़ें बदल जाती हैं। तो जो चीज़ें मैंने कही उन पर ध्यान दीजिएगा। यात्रा, मैं पुनः कहूँगा, हफ्ते के मध्य भाग में यात्रा जितना हो सके, ड्राइविंग जितनी हो सके उतना अवॉइड कीजिएगा। अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, ठीक है, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। वैवाहिक जीवन भी अच्छा है। आपके लाइफ पार्टनर और आपके बीच में अगर कोई कन्फ्यूजन चल रहा था, इस टाइम पे सॉल्व बहुत आराम से किया जा सकता है। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचिएगा। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का आपको मौका, अवसर प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट्स से बस यही कहूँगा कि ये जो समय है हफ्ते का अंतिम भाग, मध्य भाग वाला, यहाँ पर आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है और इसके साथ ही आप कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं। तो हफ्ते का जो मध्य भाग है हर तरह से थोड़ा सा संवेदनशील ज़्यादा दिख रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है। लग्न ये बली हो गया तो यहाँ पर आपके लिए श्रेष्ठ एक रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि जब लग्न बली हो जाता है तो जो बुरे योग भी बन रहे हैं उस पर भी प्रभाव कम हो जाता है। तो लग्न के बली होने के कारण आप जो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आएंगी, आप उनका निवारण भी अपने आप आराम से कर लेंगे। 15 सितंबर सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। अब क्योंकि आपके धन स्थान के स्वामी हैं और चौथे घर में आ रहे हैं, यानी कि घर में पैसा आ सकता है। मंगल के साथ चंद्रमंगल योग बन रहा है, यहाँ से भी धन आता हुआ दिख रहा है। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, चौथा भाव प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी से लाभ कमा सकते हैं। किस तरह से? कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, बिक सकती है। प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं जा रही थी, जा सकती है। या प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं तो लाभ होगा। चंद्रमंगल योग अपने आप में बहुत श्रेष्ठ होता है धन कमाने के लिए, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। तो धन के स्वरूप में अच्छा है, लेकिन चौथे घर के चंद्रमा सेंसिटिव होते हैं, जैसे मैंने कहा कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं। माता जी की सेहत का बहुत ध्यान देना है। घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आप थोड़ा इमोशनली अप एंड डाउन के थ्रू जाएंगे, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है और बैठे हैं द्वि स्वभाव की राशि में। गुस्सा भी आएगा, कंफ्यूज भी रहेंगे, क्लैरिटी ही नहीं रहेगी कि थॉट्स किस तरफ जा रहे हैं, आपके इमोशंस किस तरफ जा रहे हैं, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसलिए हफ्ते का जो अंतिम भाग है इमोशनल लाइफ के लिए थोड़ा सा अप एंड डाउन लेकर आ सकता है। यहाँ पर क्योंकि मंगल लाभ स्थान के भी स्वामी है जो उनके साथ बैठे हैं चंद्र के साथ, तो लाभ तो आपको अवश्य होता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक लव लाइफ की नवामसा की बात है, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा प्रोफेशनल रहिएगा। यहाँ पर अपने इमोशंस का उपयोग नहीं करना।
दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। लव लाइफ की जहां तक बात है, आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा इस टाइम पर, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन ठीक है, अथॉरिटेटिव ज़्यादा मत बनिएगा, वरना दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा जजमेंटल थोड़ा अपने डिसीजंस पर काम कीजिए। कुछ भी करना हो इस टाइम पे उसको थोड़ा जज कीजिएगा, थोड़ा सा उसको समझिएगा, तब उस चीज़ में आगे आपको बढ़ना है। भले ही किसी की सलाह लेनी पड़े, सलाह अवश्य लीजिएगा। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, उपाय क्या करना है, गणपति जी को खीर का भोग लगाना है और ओम एक दंताय नमः और ओम वक्रतुंडाय नमः दोनों मंत्रों का 27-27 बार जाप करना है। कर्क, कैंसर, आपके लिए चंद्रमा 11 सितंबर को आपके लग्न भाव में ही रहेंगे, यानी कि कर्क राशि में, और 12 सितंबर रात के 11 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, आपके लग्न के स्वामी हैं तो राजयोग बना रहे हैं, और इसके साथ ही शुक्र के साथ होंगे। शुक्र अपने आप में लक्ष्मी है, शुक्र आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, शुक्र आपके चौथे घर के स्वामी हैं, और यहाँ पर चंद्रमा के साथ उनकी युति हो रही है लग्न भाव में। इससे अच्छा अब आपको और क्या चाहिए। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए श्रेष्ठता ही लेकर आ रहा है। देखिए, शुक्र अपने आप में नैसर्गिक शुभ ग्रह है और अब मार्गी भी हो गए हैं। वक्री चल रहे थे लंबे अरसे से, अब मार्गी हो गए हैं पुनः। शुक्र जब वक्री होते हैं तो प्रभाव थोड़ा सा खराब होता है उनका, लेकिन अब पुनः वो अपना शुभ प्रभाव देना शुरू कर रहे हैं। और चंद्रमा के साथ उनकी युति इस टाइम पे हुई है, यानी कि पिछले कुछ टाइम में रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, धन के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, व्यक्तिगत जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी। ये जो समय है हफ्ते का शुरुआती भाग, ये उन चीज़ों को ठीक करने का अवसर देगा। शुक्र आपके चौथे घर के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, वाहन खरीदना चाहते थे, समय अच्छा है। घर की कोई दिक्कतें चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, उनको सॉल्व करने के लिए समय अच्छा है। और दोनों ग्रह मिलकर सप्तम भाव को देखेंगे, ये विवाह के योग भी बनाते हैं, और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए केवल शुभता ही लेकर आ रहा है। नवांशा के हिसाब से अपने जीवन को प्लान करने के लिए ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है सबसे श्रेष्ठ है। दशांशा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, मैं बस यही कहूँगा कि कोई जजमेंटल कमेंट पास मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अत्यंत शुभ दिख रहा है, आपके लाइफ पार्टनर को धन का लाभ भी हो सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने आप को सीमित कर लीजिए। कर बहुत कुछ सकते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या कर पाएंगे वो समझिए, क्योंकि चाह और वास्तविकता में बहुत फर्क होता है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अपने जीवन को प्लान आउट करने के लिए बहुत अच्छा है। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम और दांतों से संबंधित प्रॉब्लम या फिर किडनी की कोई प्रॉब्लम है आपको तो परेशानी बढ़ेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा हफ्ते के शुरुआती भाग में। 12 सितंबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, और 15 सितंबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। वैसे चंद्रमा का धन स्थान में आना, दूसरे भाव में आना अच्छा होता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि चंद्रमा पर एक तो बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा। अब चंद्रमा मन है, जब मन क्या होता है, मन चंचल होता है, इसलिए चंद्रमा जिस भाव के साथ बैठते हैं कहीं ना कहीं, या किस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, उस तरह से हमारा मन हो जाता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल का महत्व हो जाता है कि आप खुद देखेंगे कि पूरे सप्ताह में आपका मूड कैसा बदलता है, वो चंद्रमा के कारण बदलता है। अब चंद्रमा आपके धन स्थान में अवश्य आए हैं, अमावस बन गया, यहाँ पे अमावस योग बन गया क्योंकि सूर्य के साथ हैं। दूसरा, यहाँ पर वक्री बुध के साथ हैं, वक्री बृहस्पति की दृष्टि है, वक्री शनि की दृष्टि है। अब ये अचानक से धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग है, लेकिन वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, बहुत कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि हफ्ते के मध्य भाग में जो प्रॉब्लम्स आपको आएंगी जीवन में, वो आपकी वाणी के कारण ही आएंगी। कुछ बोल देंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कुछ ऐसा बोल देंगे जिसका मतलब कुछ और होगा, आप कुछ और कहना चाहते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कुटुंब स्थान भी है, यानी कि घर में भी थोड़ी कहासुनी हो सकती है। थोड़ा सा अपनी वाणी पर बस अगर आप नियंत्रण रख लेंगे हफ्ते के मध्य भाग में, तो बाकी सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। क्योंकि लग्न के स्वामी है, धन स्थान में जा रहे हैं और धन स्थान के स्वामी सूर्य के साथ है, तो धन प्राप्ति के योग तो आपके लिए अच्छे रहेंगे। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में बदलाव आ रहा है, तो अचानक से कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। जहाँ तक नवांशा की बात है, आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने वर्क लाइफ बैलेंस पर काम कीजिए। दशांशा के हिसाब से
कार्य क्षेत्र में गलतियां हो सकती हैं, समय ठीक है, आपसे गलतियां हो सकती है, तो अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा, अपने ऊपर अपना फोकस बनाए रखिएगा। लव लाइफ की जहां तक बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है, रिलेशनशिप में भी समय श्रेष्ठ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन थोड़ी उदासीनता रहेगी, मैं कुछ नेगेटिव नहीं कह रहा, लेकिन कभी कभी होता है व्यक्ति थोड़ा उदास फील करता है, मे बी उस जगह पर आपका वैवाहिक जीवन अभी नहीं है या बहुत कमियां हैं, जिसके बारे में सोचकर आप थोड़ा सा दुखी रहेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है। ये जो हफ्ते का मध्य भाग है आपके लिए कुछ श्रेष्ठता लेकर आ रहा है, कुछ अच्छा लेकर आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं अपने बस इमोशंस को संभालिएगा। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, खर्चे थोड़े इस टाइम पर अवश्य बढ़ सकते हैं। 15 सितंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, कन्या राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर पे आना अच्छा होता है, अपने आप में तीसरा भाव साहस का है, और यहाँ पर पराक्रम के स्वामी, साहस के स्वामी मंगल के साथ बैठे हैं, तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा कुछ लेकर आएगा। वो जो इमोशनल ब्रेकडाउन हुए हफ्ते के मध्य भाग में, जो इमोशनली लो फील कर रहे थे, जो वाणी की कटुता आ गई थी या वाणी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उन सब चीज़ों से निकलते हुए एक नई सकारात्मकता के साथ आपका हफ्ते का अंतिम भाग आगे बढ़ेगा। मंगल देखिए, मंगल आपके योग कारक है, मंगल आपके 10वें घर के स्वामी है, मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी है, तो मंगल के साथ चंद्रमा की होती है, और चंद्रमा लग्न के स्वामी भी है। यानी कि जो हफ्ते का अंतिम भाग है ये बहुत एक्टिव भी रहेगा, बहुत बिजी भी रहेंगे, लेकिन कुछ श्रेष्ठ चीज़ें इस टाइम पर आपके साथ हो सकती हैं। ध्यान ये देना है कि बृहस्पति से छठे घर में है तो शकट योग बन रहा है, कुछ भी डिले मत कीजिएगा। जहाँ पे आपने कुछ काम डिले किया वहाँ पे वो कार्य 4 गुना डिले और हो जाएगा, तो अपनी तरफ से डिले कुछ मत कीजिएगा। नवामसा के हिसाब से थोड़ा कंफ्यूज अवश्य रहेंगे, तो जहाँ पे कंफ्यूजन हो वहाँ पर किसी से बात कर लीजिएगा। दशामसा ओवर थिंकिंग कारण कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, इमोशंस को समझने का प्रयास कीजिए अपने पार्टनर के, तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। वैवाहिक जीवन आप बहुत कुछ छुपा रहे हैं शायद, और ये वो समय है जब वो चीज़ें सामने आ सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। एक तो आपकी सेहत भी अचानक से खराब हो सकती है, दूसरा गलत संगत में पड़कर या अपनी ही गलती से कुछ अपना बिगाड़ लेंगे, तो हफ्ते का अंतिम भाग स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा नकारात्मक है। सेहत के हिसाब से जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में पुनः 12वां घर अत्यंत बली है, जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके लिए हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको महादेव का दूध से अभिषेक कर उन पर चंदन का तिलक लगाकर, यानी कि शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाकर ओम नमः शिवाय और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। सिंह लियो, आपके लिए 11 सितंबर को चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे कर्क में, और 12 सितंबर शाम के 11 बजे तक यहीं पर गोचर करेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाएंगे अवश्य, लेकिन चंद्रमा का विपरीत राजयोग ठीक है, कभी कभी अटके हुए कार्य पूर्ण कर देता है, लेकिन चंद्रमा मन के कारक हैं, 12वें घर में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते। यहाँ पर शुक्र के साथ हैं। अब जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं, एमएनसी आदि में काम करते हैं, उनको अचानक से लाभ हो सकता है। शुक्र आपके 10वें घर के भी स्वामी है, तो अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी समय अच्छा है। शुक्र तीसरे घर के भी स्वामी हैं, यात्रा के योग भी बन सकते हैं, आपके विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। विदेश जाना चाहते थे, कुछ कार्य अटक रहे थे, वो पूर्ण किए जा सकते हैं, लेकिन अपने मन पर बहुत कंट्रोल करना है, अपनी मानसिक सेहत का बहुत ध्यान देना है, और अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान देना है। ये वो समय है जब आपको बाहर का खाना पूरी तरह से अवॉइड करना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, वाणी पर बहुत नियंत्रण, कटाक्ष भरी वाणी हो जाएगी, थोड़ी व्यंग्यात्मक वाणी हो जाएगी, और उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ सकती है। दशामसा के हिसाब से कंटेंट, अपने कार्य क्षेत्र में कंटेंट रहिएगा, मतलब कि ज़्यादा इधर उधर मत देखिएगा, अपने काम से कार्य रखिएगा। लव लाइफ के हिसाब से जजमेंटल कमेंट नहीं पास करनी, प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन भी बहुत श्रेष्ठ नहीं दिख रहा इस टाइम का। हो सकता है कि आपके पति या पत्नी की तबीयत भी थोड़ी इस टाइम पे खराब हो जाए, और अचानक से बदलाव रिश्तों में आ सकता है। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर उसमें यानी कि कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। सेहत के हिसाब से लिवर की कोई प्रॉब्लम है, परेशानी बढ़ेगी, हड्डियों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, लक्ष्मी आ सकती है घर में, क्योंकि लक्ष्मी स्थान बली है, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। 12 सितंबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, और 15 सितंबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, लग्न में तो आ रहे हैं चंद्रमा, लेकिन इस समय चंद्रमा पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा, और 12वें घर के स्वामी भी हैं, ये नहीं भूल सकते।
यहाँ पे अमावस योग हो गया क्योंकि सूर्य के साथ है, शनि की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि, वक्री शनि और वक्री बृहस्पति की दृष्टि है, और वक्री बुध के साथ बैठे हैं। 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर है, उसके साथ अमावस योग है, और ये सब कहाँ पे हो रहा है? ये सब आपके लग्न भाव में हो रहा है। तो सिंह के लिए जो हफ्ते का मध्य भाग है वो बहुत अच्छा नहीं जाएगा। अचानक से बदलाव आ सकता है, अप्स एंड डाउन्स बहुत रहेंगे, सेहत भी बिगड़ सकती है, गलत इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं, गुडविल आपका नाम जो बना हुआ है उसको खराब करने का प्रयास होगा, और आप भी थोड़ा डिप्रेस्ड रहेंगे। ये वो समय रहेगा कि आपको अपने इमोशंस खुद ही समझ नहीं आएंगे कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। जीवन एकदम अनप्लान्ड सा लगेगा, आपको लगेगा कि कुछ कर ही नहीं पाऊंगा मैं। देखिए, ये भाव कभी कभी आता है, सबके साथ आता है। बताने का तात्पर्य यह होता है कि यहाँ पर आपको धैर्य रखना है। ज्योतिष में अगर कुछ नेगेटिव हमें दिखता है तो एक धर्म होता है ज्योतिष का कि बताया जाए, ताकि उस समय को आप धैर्य के साथ बिताएं। तो जब ये समय निकल जाएगा हफ्ते के मध्य भाग का, तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको अपने इमोशंस पर, अपने माइंड पर, अपनी सोचने की क्षमता पर सब पे थोड़ा सा विराम लगा कर रखना है। सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा हफ्ते के मध्य भाग में भी। नवांशा के हिसाब से किसी लीगल कार्य में फंस सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको नियंत्रण रखना है। दशांशा बहुत बिजी रहेंगे कार्य क्षेत्र में, आपके कलीग्स भी थोड़ा सा आपको तंग कर सकते हैं। लव लाइफ के हिसाब से ठीक है समय, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, सामान्य रखिएगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पर दोनों ही लाइफ पार्टनर एक दूसरे से सुपीरियर बनने की कोशिश करेंगे, तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एक वॉर हो सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, देखिए ये समय शांत रहिएगा और प्लानिंग कीजिएगा। क्या क्या वास्तविक रूप से आप अपने जीवन में कर सकते हैं, वो प्लानिंग करने के लिए सबसे अच्छा समय है। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम और पेट की प्रॉब्लम आपको बहुत सताएगी। 15 सितंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, कन्या राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। तो ये समय आपका बहुत अच्छा जाएगा। जो हफ्ते के मध्य भाग में संवेदनशीलता आई थी वो कम हो जाएगी। यहाँ पर चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, और मंगल आपके योग कारक हैं, धन स्थान में बैठे हैं। चंद्रमा धन स्थान में आते हैं तो धन योग बनाते हैं अपने आप में, क्योंकि इंदु हैं, खुद धन के कारक हैं। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, चंद्र मंगल योग का बनना धन कमाने के अवसर देता है, और चंद्र मंगल योग का अष्टम भाव को देखना अकस्मात धन की प्राप्ति भी हो सकती है। कुछ हिडन सोर्स ऑफ आपका इनकम है कि आप जॉब भी करते हैं, साथ में कोई ऐसा काम भी करते हैं जिससे हिडन इनकम आपकी आती है, एक्स्ट्रा इनकम आती है, कैश में इनकम आती है। तो उन सब चीज़ों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। पाप कर्तरी योग में है चंद्रमा, तो हफ्ते के अंतिम भाग में वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाएंगे जो आप मीन नहीं करते थे, और उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नवांशा कुंडली बता रही है घर में अच्छा माहौल रहेगा, घर में कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में अगर बदलाव के बारे में विचार कर रहे थे, ये समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा शांत रहेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इस हफ्ते ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन पैसों की बात बिल्कुल मत लाइएगा बीच में। सामान्य जीवन रखेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। हफ्ते का अंतिम भाग आपका अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, थायराइड संबंधित प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस आपको तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 11वां स्थान यानी कि लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठता लेकर आ रहा है। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लेना है, उसमें कुछ चंदन का पाउडर और हल्दी का पाउडर डालना है। इस जल को सूर्य देवता को अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है, और उसके बाद शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। कन्या वर्गो, आपके लिए चंद्रमा 11 सितंबर को आपके लाभ स्थान में रहेंगे, यानी कि कर्क राशि में, और 12 सितंबर रात के करीबन 11 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में होना अच्छा ही फल देता है। देखिए, चंद्रमा अपने आप में चीज़ों को एक्टिवेट करते हैं। चंद्रमा चलायमान है, चंद्रमा बहुत तेज़ भागते हैं, तो जिस जिस भाव में जाते हैं उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। जब हमें टाइमिंग देखनी होती है किसी चीज़ की, किसी छोटी चीज़ की, कि हाँ इस हफ्ते क्या हो सकता है, महीने में क्या हो सकता है, तो चंद्रमा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चंद्रमा लाभ स्थान में आपके होंगे हफ्ते के शुरुआती भाग में, तो आपको लाभ ही प्राप्त होगा। यहाँ पे शुक्र के साथ भी हैं, तो आपको और क्या चाहिए। शुक्र अपने आप में लक्ष्मी है, शुक्र आपके धन स्थान के स्वामी है, शुक्र आपके लिए धन स्थान के साथ साथ आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए उत्तमता ही लेकर आ रहा है। जो भी आपके कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं, लाभ प्राप्त हो सकता है। लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हफ्ते के शुरुआती भाग में अवश्य पड़ेगी। जो लोग अपना करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा समय है। और कहीं ना कहीं इच्छाएं भी आपकी हफ्ते के शुरुआती भाग में पूर्ण हो सकती हैं।
जहाँ तक नवामसा की बात है, घर में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय बहुत अच्छा है। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में बिजी बहुत रहेंगे, लेकिन समय बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, अच्छा रहेगा। लव लाइफ बहुत श्रेष्ठ समय है, इवन नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, और रिलेशनशिप वाइज भी आज का दिन बहुत अच्छा है, यानी कि एक उत्तमता, एक सकारात्मकता रहेगी। रोमांटिक दिन जाएगा, रोमांटिक समय जाएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ठीक है आपका समय। बस ये कहूँगा कि अपने लाइफ पार्टनर से इस टाइम पे ज़्यादा चीज़ें छुपाएगा मत, क्योंकि कुछ भी आपने छुपाया बहुत जल्दी वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका है तो अच्छा आपके लिए समय रहेगा। सेहत के हिसाब से आपको चेस्ट की प्रॉब्लम और कफ प्रॉब्लम ज़्यादा तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा था प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा रहेगा। 12 सितंबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, यानी कि सिंह में, और 15 सितंबर सुबह के 11 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत श्रेष्ठ नहीं होता। हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन आप खुद देखेंगे हफ्ते के मध्य भाग में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। कारण क्या है कि यहाँ पर चंद्रमा पर कई ग्रहों का प्रभाव रहेगा। शनि देख रहे हैं, बृहस्पति देख रहे हैं, और दोनों ही वक्री हैं। बुध साथ में बैठे हैं, वो भी वक्री, यानी कि 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव है। सूर्य के साथ बैठे हैं तो अमावस योग बन गया। तो हफ्ते का जो मध्य भाग है आपके लिए काफ़ी संवेदनशील रह सकता है। ऊपर से 12वें स्थान में बैठ गए हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, सेहत बिगड़ सकती है, गलत निर्णय ले सकते हैं, अकेलापन का बहुत एहसास रहेगा, आपको लगेगा कोई आपको समझता नहीं है, और इसके कारण भी एक मन में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है आपको बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत कॉन्शियसली, बहुत कॉशियसली, बहुत धैर्य के साथ आपको बिताना है। देखिए, जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति गलत निर्णय भी ले लेता है, तो कोई भी गलत निर्णय लेने से आपको हफ्ते के मध्य भाग में अपने आप को रोकना है। नवामसा के हिसाब से धन के पीछे ज़्यादा मत भागेगा, कोई फाइनेंशियल निर्णय मत लीजिएगा। दशांशा कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में अच्छा कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल सकता है। लव लाइफ ठीक है, यहाँ पर भी सब कुछ, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वैवाहिक जीवन में ये कहूँगा कि झगड़े काफ़ी हो सकते हैं, इवन आपके लाइफ पार्टनर की तबियत भी बिगड़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय ठीक है, जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए स्पेशली ये समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको हड्डियों की प्रॉब्लम और पेट की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो जैसे मैंने कहा ये समय भले ही बाकी चीज़ों में थोड़ा तंग करे, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। 15 सितंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, प्रथम स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना बहुत अच्छा होता है, और आपके लिए चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है, तो लाभ स्थान के स्वामी लग्न में आएंगे, अत्यंत शुभ रहेगा। ऊपर से चंद्र मंगल योग भी बनाएंगे, तो जो हफ्ते का मध्य भाग संवेदनशीलता, नकारात्मकता, कंफ्यूजन लेकर आपके लिए आया था, ऑलमोस्ट दूर हो जाएगी, और हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। धन भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, अपने ऊपर काम करने का अवसर मिलेगा, लाभ प्राप्त होगा। मंगल आपके लिए अष्टम के स्वामी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ कार्य अटक रहा था पूर्ण हो सकता है, अचानक से धन का लाभ हो सकता है, और मंगल तीसरे घर के भी स्वामी है, तो अचानक से यात्रा के भी योग आपके बन सकते हैं। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए श्रेष्ठता लेकर आ रहा है। दोनों मिलकर बिजनेस के स्थान को देखेंगे तो बिजनेस करते हैं तो अत्यंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, समय सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा अपने व्यवहार पर काम कीजिएगा, व्यवहार में एग्रेशन आ जाएगा। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, प्लानिंग करने के लिए अच्छा समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन में कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, कुछ भी अपने लाइफ पार्टनर से बिना पूछे मत कीजिएगा, उनको भागीदार बनाइएगा किसी बड़े निर्णय का। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सब कुछ ठीक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, क्रिएटिव बहुत रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान पुनः फिर से बली है। घर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, अगर थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको गणपति जी को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, हर दिए में एक इलायची का दाना डालना है, एक इलायची डालनी है, और उसके बाद आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना। तुला लिब्रा, आपके लिए चंद्रमा 11 सितंबर को आपके चौथे भाव में रहेंगे, यानी कि कर्क राशि में, अपनी ही राशि में, और 12 सितंबर रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है, केंद्र भाव है और केंद्र के स्वामी है, तो राजयोग बन रहा है, बहुत शुभ समय है। दूसरा, यहाँ पर शुक्र के साथ है, शुक्र अपने आप में क्या है, लक्ष्मी है, और शुक्र अब मार्गी भी हो गए हैं, वक्री चल रहे थे कुछ समय से, अब मार्गी हो गए हैं, और इन सबसे ऊपर शुक्र आपके लग्न के स्वामी है, तो 2 केंद्र भावों का स्वामी
साथ में बैठे हैं तो राजयोग बन रहा है, और ये राजयोग कहाँ पे बन रहा है? 10वें घर में बन रहा है। यानी कि कार्य क्षेत्र में रुकावटों के लिए, रुकावटों को दूर करने के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए, नाम बनाने के लिए अच्छा समय है। और ये दोनों ग्रह मिलकर चौथे घर को भी देख रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, घर में आ रही प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने के लिए, वाहन प्राप्ति के लिए भी समय बहुत अच्छा है। ध्यान बस ये देना है, कार्य क्षेत्र में आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि वो आपके खिलाफ इस टाइम पर बड़े मात्रा पर, बड़े लेवल पर हो सकती है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा बच के रहेगा। शुक्र क्योंकि आपके लिए 8वें घर के स्वामी भी हैं, तो चंद्रमा के साथ उनकी युति आपके 10वें घर में हो रही है। यदि आप जॉब चेंज करने के बारे में विचार कर रहे थे, समय अच्छा है। नवामसा कुंडली बता रही है कि आगे बढ़ने का समय है। ये समय वो है जब आप अपने जीवन के चक्र को आगे लेकर जा पाएंगे। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में बहुत शुभ समय है। पैसा बढ़ सकता है, प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगा कि इमोशंस इस टाइम पर जाहिर मत कीजिएगा। जो भी चल रहा है उसको इस टाइम पर एटलीस्ट मन में रखिएगा। यूजुअली मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सप्रेसिव रहिए। कभी कभी क्या होता है कि चुप रहना अच्छा होता है, और ये समय आपका वैसा ही रहेगा। वैवाहिक जीवन डोमिनेट करने का प्रयास मत कीजिएगा, प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स, अच्छा समय नहीं है, शांत रहिएगा, गलतियां बहुत कर सकते हैं, सेहत का ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की ही बात है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, परेशानी बढ़ेगी, इन्फेक्शन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 3रा भाव अत्यंत बली है। यात्रा के आपके योग बन सकते हैं, थोड़ा संभल कर ड्राइव कीजिएगा। 12 सितंबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि सिंह राशि में, और 15 सितंबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। यहाँ पर कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। अच्छा क्या है कि लाभ स्थान में है, इसके साथ ही यहाँ पर लाभ स्थान के स्वामी सूर्य के साथ हैं, लेकिन जब भी दोनों साथ में होते तो अमावस योग बनता है। और यहाँ पर 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव है चंद्रमा पर, क्योंकि ये सब कुछ लाभ स्थान में हो रहा है, इसलिए भौतिक जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि धन की प्राप्ति अचानक से हो सकती है, कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है, कुछ पैसा अटकराता आ सकता है, कोई इच्छा अचानक से पूरी हो सकती है। ये सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इतने वक्री ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर, और चंद्रमा क्या है? मन के कारक है, इसीलिए वक्र बुद्धि हो जाती है। वक्र यानी कि उल्टा डिसीजन व्यक्ति ले सकता है। तो अपनी इच्छाओं पर और अपनी वासनाओं पर और अपनी जो भी ज़रूरत से ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छाएं हैं उन पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, विराम लगाइएगा, क्योंकि ये वो समय है जब अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं के कारण ही आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज तो ये समय आपका भौतिक जीवन के हिसाब से श्रेष्ठ है। जहाँ तक नवामसा की बात है, ठीक है समय, थोड़ा सा आप बस अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से आगे बढ़ने का अचानक से कोई मौका मिल सकता है। लव लाइफ, यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट करने के लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन अवश्य रहेगी, विश्वास नहीं कर पाएंगे, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा परेशान रहेंगे, व्यर्थ की चिंताएं ज़्यादा तंग करेंगी। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग, किडनी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ नहीं, हाँ, आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो भाग्य का साथ आपको हफ्ते के मध्य भाग में अवश्य प्राप्त होगा। 15 सितंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आपके 12वें स्थान यानी कि कन्या राशि में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पर कन्या राशि में भी है, जो बुध की राशि है, वहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन जो हफ्ते के मध्य भाग में योग बने थे उनसे बहुत बेहतर रहेगा। यहाँ पे चंद्र मंगल योग भी बन रहा है और मंगल आपके धन स्थान के और सप्तम के स्वामी हैं, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति आपको अवश्य हो सकती है। विदेश से संबंधित काम करते हैं, लाभ होगा। और चंद्र मंगल योग अपने आप में धन कारक होता है, 12वें घर में ही बैठे, यानी कि पुनः विदेश से संबंधित कुछ भी काम है आपका लाभ होगा। लेकिन थोड़ा सा अपनी मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा परेशान मत होइएगा। कुछ भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उस सिचुएशन से निकलने का प्रयास कीजिएगा। कुछ लोग आपको तंग कर रहे हैं, आपके मन को प्रभावित कर रहे हैं, उन लोगों से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। अदरवाइज ठीक है। नवामसा, कुछ भी बड़ा निर्णय नहीं लेना, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में धोखा मिल सकता है कलीग्स के द्वारा, तो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना अपने कार्यों के लिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, चीज़ें ठीक है, सामान्य रहेंगी। वैवाहिक जीवन में पुनः ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। ये हफ्ता अगर ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं वैवाहिक जीवन पर, तो बहुत आपको पेशेंटली उन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय बहुत अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी में अपना काम बिगाड़ेंगे। सेहत के हिसाब से रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान पुनः बली है, तो हफ्ते का अंतिम भाग भी भाग्य का साथ मिलेगा। थोड़ा पूजा पाठ करेंगे तो जो मानसिक स्तर पर प्रॉब्लम्स आ रही थी वो कम होंगी।
उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, काली चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, आपके लिए हफ्ते का ये जो शुरुआती भाग है यानी कि 11 सितंबर, चंद्रमा भाग्य स्थान में रहेंगे और भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं और लक्ष्मी यानी कि शुक्र के साथ बैठे हैं और शुक्र मार्गी हो गए हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग शुभता ही लेकर आ रहा है, भाग्य का साथ लेकर आ रहा है। इसके साथ ही शुक्र क्योंकि स्वयं 7वें घर के स्वामी हैं जो कि केंद्र भाव है, तो यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना, अपने आप में जो नवम भाव है वो लक्ष्मी स्थान है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग धन प्राप्ति के लिए आपका बहुत अच्छा है। कार्य अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं, शुभता दिख रही है, घर में पैसा आएगा, हर तरफ से कहीं ना कहीं से सकारात्मकता ही आपके लिए आती हुई दिख रही है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग लाभ उठाएगा इसके लिए। इस भाग का कुछ ना कुछ आपके जो कार्य अटक रहे थे अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी लॉजिकल थिंकिंग से, अपने प्रयासों से और भाग्य के साथ के कारण पूर्ण हो सकते हैं। नवामसा, नई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। दशामसा, कार्य क्षेत्र में किसी पर डिपेंडेंट मत रहिएगा या फिर किसी और के काम में मत पड़ जाइएगा, उनका काम करने के चक्कर में अपना काम खराब कर लेंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा समय, धैर्य रखिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है, एक दूसरे के साथ अच्छे लेवल पर कम्युनिकेशन हो सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपनी संगत का बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपकी संगत आपको पीछे लेके जा रही है, आगे नहीं लेके जा रही। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग और रक्त विकार तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान बली है, तो हफ्ते का शुरुआती भाग धन प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है। 12 सितंबर रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान पर और 15 सितंबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि 10वें घर में अमावस योग भी बन रहा है, 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव भी है और यहाँ पर जो चंद्रमा है वो बुध के साथ भी बैठे हैं जो वक्री हैं। 3 वक्री ग्रह जिनका प्रभाव चंद्रमा पर है वो है शनि, बृहस्पति और बुध। तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है और ये सब आपके 10वें घर में हो रहा है। भले ही यहाँ पर दिग्बली सूर्य के साथ है, लेकिन ये समय कार्य क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा। कुछ भी अलग नहीं करना, अपने कार्य पर बहुत फोकस करना है क्योंकि आपसे भी बहुत गलतियाँ होंगी और ये वो समय है जब आपसे गलतियाँ हुई तो उसको बहुत एग्जैजरेट करके दिखाया जाएगा, बहुत बड़ा करके दिखाया जाएगा और कलीग्स भी आपको बहुत तंग करेंगे। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा बच के रहना है आपको। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, ठीक है, कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति अवश्य इस टाइम पर भी दिख रही है। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में बहुत प्रेशर रहेगा, काम का प्रेशर भी रहेगा और वैसे भी चीज़ें आपको बहुत तंग करेंगी, ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे। तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से ये जो समय है आपका थोड़ा धैर्यपूर्वक बिताइएगा। लव लाइफ, जल्दबाजी के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन, पैसों की बात भूलकर टच नहीं करनी, दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, भाग्य का साथ आपको भरपूर मिलेगा। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर तंग कर सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो हाँ, हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी लेकर आ सकता है। 15 सितंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में यानी कि 11वें घर में और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। जो हफ्ते के मध्य भाग में प्रॉब्लम्स आई थी उसका अंत भी होगा और यहाँ पे चंद्र मंगल योग भी बन गया जो अपने आप में धन कारक होता है। लाभ स्थान में यानी कि पैसा बढ़ेगा, अचानक से लाभ आएगा, इच्छाएं पूरी होंगी, अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। मंगल लग्न के स्वामी भी हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपके व्यक्तिगत जीवन हो या आपका प्रोफेशनल जीवन हो, फाइनेंशियल जीवन हो, सब में कुछ ना कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे। साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। जो सकारात्मकता जीवन में लुप्त सी हो गई थी हफ्ते के मध्य भाग में, वो वापस आएगी और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को तेज गति से आगे लेकर जा पाएंगे। नवामसा के हिसाब से ठीक है, सब कुछ अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए श्रेष्ठ समय है। दशामसा के हिसाब से कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कन्फ्यूजन थोड़ी सी रहेगी, तो उत्तेजना, एक्साइटमेंट से बचिएगा। वैवाहिक जीवन, व्यर्थ की चिंताएं तंग करेंगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय दिख रहा है, कोई एग्जाम आदि आपका है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम भाव पुनः बली है क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई है, तो ये समय आपको अत्यंत धन लाभ अवश्य करवा सकता है। आपके लिए उपाय ये है कि आपको हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करके बजरंग बली को घर में बनी मीठी रोटी का, जो गुड़ से बनी हो, उसका भोग लगाना है। धनु, सेजिटेरियस, आपके लिए चंद्रमा 11 सितंबर को आपके अष्टम भाव में रहेंगे और 12 सितंबर रात के करीबन 11 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना बहुत अच्छा या श्रेष्ठ नहीं माना जाता। विपरीत राजयोग बनाएंगे तो ठीक है, लेकिन
चंद्रमा जब कर्क राशि में होते हैं तो और संवेदनशील हो जाते हैं, इसीलिए हफ्ते का जो शुरुआती भाग है मैं नेगेटिव नहीं कह रहा, लेकिन संवेदनशील बहुत रहेगा। ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम यह है कि आने वाला टाइम भी जो है वहाँ पे चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो रही आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो अमावस योग में जाने वाले हैं। तो ये हफ्ता ये मान के चलिए जो शुरुआती 2 पड़ाव हैं, यानी कि जो शुरुआती 2 भाग हैं, यहाँ पर आपको बहुत पेशेंस दिखाना है, गुस्सा नहीं दिखाना, वाणी पर नियंत्रण रखना है, खर्चों पर नियंत्रण रखना है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, इनमें भी बहुत आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये समय अनस्टेबिलिटी लेकर आपके लिए अवश्य आ सकता है। धैर्य दिखाएंगे तो प्रॉब्लम्स कम होंगी, नहीं दिखा पाए धैर्य तो प्रॉब्लम्स अपने आप बढ़ेंगी। बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग अवश्य बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अपने आप पर, अपने जीवन पर, अपने प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, पर्सनल लाइफ पर अवश्य दीजिएगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, एक्साइटमेंट से बचना है। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में काम पर ध्यान देना है, बॉसेस के साथ संबंधों पर ध्यान देना है, ज़्यादा बहस मत कीजिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, ठीक है, पेशेंस। वैवाहिक जीवन, यहाँ पर भी ये कहूँगा कि धैर्य बहुत दिखाना पड़ेगा। क्या बोल देंगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा, और वो वाणी के कारण प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में बढ़ सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए समय फिर भी ठीक दिख रहा है। सेहत के हिसाब से आपको रक्त विकार तंग करेंगे, दांतों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान बली है, ये एक अच्छी चीज़ है। जब लग्न बली हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो नकारात्मकता होती है उसमें कमी आ जाती है। तो जो भी मैंने चीज़ें कही उनको ध्यान में रखना है। पेशेंस आपके लिए इस पूरे हफ्ते कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 12 सितंबर रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा नवम भाव में आ जाएंगे और 15 सितंबर सुबह के 11 तक यहीं पे रहेंगे। ये समय पूरे हफ्ते का सबसे संवेदनशील होगा, क्योंकि यहाँ पे अमावस योग भी है, 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव भी है, बृहस्पति, शनि और बुध। शनि और बृहस्पति दृष्टि द्वारा बुध साथ पे बैठे हैं। तो ये तभी मैंने शुरू में ही कहा था, ये पूरा हफ्ता आपके लिए थोड़ा संवेदनशील है, स्पेशली 2 भाग। यहाँ पर गलत निर्णय भी ले सकते हैं। जॉब करते हैं, आपके बॉसेस के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। आपके बॉस जानबूझकर आपको तंग करने का प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में दुविधा हो सकती है, और आपके पिताजी की सेहत भी यहाँ पर खराब हो सकती है। ज़्यादा भाग्य पर डिपेंडेंट मत रहेगा, जितना कर्म पर अपने जीवन को आधारित करेंगे उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। नवांशा के हिसाब से लालच में नहीं पड़ना। दशांशा के हिसाब से अपनी फैमिली लाइफ पर भी ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, चीज़ें ठीक ठाक हैं, ज़्यादा एक्साइटमेंट से बचना है। वैवाहिक जीवन ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आई थी उसका निवारण हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय भी बहुत अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्किन डिसऑर्डर और पेट की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा। 15 सितंबर सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, कर्म क्षेत्र में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो हफ्ते का शुरुआती 2 भाग आपके लिए सेंसिटिव रहेगा, ये हफ्ते का अंतिम भाग उन सब प्रॉब्लम्स का निवारण के लिए होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चंद्रमंगल योग बन गया। मंगल आपके लिए शुभ ग्रह है, पंचम के स्वामी हैं, और चंद्रमा भी 10वें घर में आके प्रभाव अच्छा देते हैं। चंद्रमंगल युति अपने आप में धनकारक होती है, और सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र भाव में ये हो रहा है, यानी कि आपके जीवन में अथॉरिटी भी वापस आएगी। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो आपके जीवन में बहुत श्रेष्ठता लेकर आएगा। इस समय का आपको लाभ उठाना है। एक और चीज़ ये है कि मंगल क्योंकि पंचम के स्वामी है, कुछ नया करने के लिए भी आपके जीवन में ये सबसे उत्तम समय रहेगा। कॉन्फिडेंस वापस आपका पूर्णतः आ जाएगा। नवांशा के हिसाब से अच्छा समय है। पुनः जैसा मैंने कहा, आप अपने जीवन में अथॉरिटी ला पाएंगे। दशांशा कार्य क्षेत्र में गुस्से से बचिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब कुछ ठीक है। जो चीज़ें इम्बैलेंस ही लग रही थी वो इस टाइम पे बैलेंस्ड आउट हो सकती हैं। दशांशा के वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा कंटेंटमेंट रखिएगा। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इस टाइम पे। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा नकारात्मक है। एक तो आपकी संगत खराब हो जाएगी, आपके डिसीजन खराब हो सकते हैं, आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। इन सब चीज़ों पर बहुत विचार करना है आपको। सेहत की बात कर ही रहे हैं तो आपको स्किन डिसऑर्डर और पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो जीवन में एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में महादेव का गंगा जल और दूध से अभिषेक करने के बाद महामृत्युंजय का 108 बार आपको जाप करना है। मकर, कैप्रिकॉन, 11 सितंबर को चंद्रमा आपके सप्तम भाव में रहेंगे, यानी कि कर्क राशि में, और 12 सितंबर रात के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन अपनी ही राशि के हैं तो राजयोग बनाएंगे क्योंकि केंद्र में है, और यहाँ से लग्न को देखेंगे तो ये राजयोग बनाने वाले ग्रह यानी कि चंद्रमा अच्छा प्रभाव देंगे। शुक्र के साथ है जो स्वयं लक्ष्मी है, स्वयं एक शुभ ग्रह हैं और आपके योग कारक हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत शुभता लेकर आएगा। बिजनेस में लाभ होगा,
इमेज बेटर होगी, कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में भी रिकॉग्निशन का यहाँ पे आपको मौका मिल सकता है। और ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है पूर्णतः सकारात्मकता आपके जीवन में लेकर आएगा। शुक्र क्योंकि आपके योग कारक हैं और इसके साथ ही पंचम भाव के स्वामी हैं और 10वें घर के स्वामी हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में या इवन पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़ने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। तो शुभ समय है। नवांशा के हिसाब से सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा बंधन सा लगेगा जीवन कि आप अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में नई अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है ठीक है, बहुत अच्छा समय है। जो प्रॉब्लम्स तंग कर रही थी आपको वो दूर हो सकती है, गाइडेंस प्राप्त हो सकती है। वैवाहिक जीवन थोड़ा डोमिनेटिंग आप हो जाएंगे, कंट्रोल कीजिएगा। स्टूडेंट्स अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, यदि डायबिटीज़ है बहुत परेशानी होगी, ब्लड डिसऑर्डर तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान बली है, थोड़े खर्चे आपके हफ्ते के शुरुआती भाग में बढ़ सकते हैं। 12 सितंबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में और 15 सितंबर सुबह के 11 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना श्रेष्ठ नहीं होता, अमावस योग भी होगा, 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव भी होगा और अष्टम भाव का प्रभाव तो है ही। तो हफ्ते का मध्य भाग संवेदनशील रहेगा। शनि की दृष्टि विषयोग भी बना रही है। ये समय बहुत संवेदनशील है। जितना अपने जीवन को सरल रखेंगे, पेशेंस दिखाएंगे, धैर्य दिखाएंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, उतना अच्छा रहेगा। यदि इनमें से कुछ भी नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ेंगी। तो हफ्ते का मध्य भाग काफ़ी संवेदनशील है। नवांशा कुंडली के हिसाब से ट्रस्ट मत कीजिएगा किसी पर, फाइनेंशियल निर्णय मत लीजिएगा। दशांशा के हिसाब से सब कुछ ठीक है कार्य क्षेत्र में, लेकिन फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, कुछ चीज़ छुपाइएगा मत और कमिटमेंट मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, ओवर एक्साइटमेंट से बचना है। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय, स्टूडेंट्स के लिए समय भी हफ्ते का मध्य भाग भी अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार और बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका 6वां स्थान अत्यंत बली है, कुछ कार्य अचानक से आपके अटक सकते हैं। 15 सितंबर सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में और जीवन में पुनः आपका सकारात्मक जो रूप है वो वापस आएगा। क्योंकि अष्टम भाव का प्रभाव खत्म, अमावस्या का प्रभाव खत्म, वक्री ग्रहों का प्रभाव खत्म। चंद्र मंगल योग अपने आप में बहुत श्रेष्ठ होता है धन कमाने के लिए। तो ये जो भाग है आपका हफ्ते का अंतिम भाग सबसे श्रेष्ठ रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा क्योंकि भाग्य स्थान में हो रहा है और क्योंकि मंगल आपके लाभ स्थान के भी स्वामी है, तो ये समय कुछ लाभ देकर अवश्य जाएगा। नवांशा के हिसाब से धन आता हुआ दिख रहा है। दशांशा के हिसाब से कार्यक्षेत्र में अथॉरिटी रहेगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, एक सकारात्मकता यहाँ पर भी दिख रही है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, पैसों की बात को कोई डिस्कस मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ समय, पूरा हफ्ता ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका 6वां स्थान फिर से बली है इस टाइम पर। बस ये कहूँगा कि फ्रस्ट्रेशन से दूर रहेगा, जो चीज़ें आपको मानसिक तौर से तंग करती हैं उन ख्यालों को, उन थॉट्स को अपने आप से दूर रखिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम इस टाइम भी तंग करेगी। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का 2-2 बार पाठ कर शनि देव को और बजरंग बली को 2-2 सरसों के तेल के दिए आपको अर्पण करना। कुंभ एक्वेरियस, आपके लिए चंद्रमा 11 सितंबर को आपके 6ठे घर में रहेंगे और 12 सितंबर रात के 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। 6ठे घर के चंद्रमा मिला जुला प्रभाव देते हैं, व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट करते हैं, व्यर्थ की चिंताओं में डालते हैं। विपरीत राजयोग बन रहा है और वैसे भी 6ठे के चंद्रमा कुछ अटके हुए कार्य पूर्ण करा देते हैं। यहाँ पे शुक्र के साथ होंगे। शुक्र का 6ठे घर में होना बहुत अच्छा नहीं होता, यहाँ पे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो एक तो धन किसी को उधार मत दीजिएगा, दूसरा कुछ धन से संबंधित कार्य अटक रहे थे उनको कर लीजिएगा क्योंकि वो फिर और डिले हो सकते हैं। लेकिन अपने आप में शुक्र और चंद्र की युति लक्ष्मी योग होता है, तो हाँ, धन कमाने के आइडियाज़ आ सकते हैं या कुछ ना कुछ धन के संबंध में, फाइनेंशियल लाइफ के संबंध में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। ये अर्थ त्रिकोण भी है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी कुछ नया करने का अवसर आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में प्राप्त हो सकता है। शुक्र क्योंकि आपके योग कारक हैं, इसलिए कुछ अटका हुआ कार्य पूर्ण करने के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग सबसे श्रेष्ठ है। नवांशा कुंडली बता रही है कि ठीक है, घर में भी खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में बिजी रहेंगे, लेकिन बहुत अच्छा ये समय जाएगा। लव लाइफ के हिसाब से भी सब कुछ ठीक है, प्लानिंग के लिए अच्छा समय है, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए अच्छा समय है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन है, कंटेंटमेंट रखिएगा, ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा। जितना अपने लाइफ पार्टनर को समझने का प्रयास करेंगे उतना अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अत्यंत शुभ समय है। एग्जाम आदि आपका पड़ता है, बहुत अच्छा करेंगे। सेहत, कोई लिवर की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो लाभ तो कुछ ना कुछ आपको अचानक से प्राप्त हो सकता है।
12 सितंबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम में, और 15 सितंबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। सप्तम के चंद्रमा न्यूट्रल होते हैं, लेकिन ये चंद्रमा बहुत नेगेटिवली प्रभावित है। विष योग है क्योंकि शनि की दृष्टि है, वक्री बुध के साथ हैं, अमावस योग है, बुध की राशि बुध के साथ बैठे जो वक्री हैं, और इसके साथ ही वक्री बृहस्पति भी देख रहे हैं, यानी कि वक्री ग्रहों का बहुत प्रभाव है। और सप्तम भाव में है, अनबैलेंस या इम्बैलेंस जीवन में आ सकता है। इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा, आपका नाम खराब करने का प्रयास हो सकता है। अगर बिजनेस भी करते हैं तो थोड़ा बच के रहिएगा, नुकसान भी हो सकता है, सरकारी कोई प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। कोई गवर्नमेंट से आपके इशू चल रहे थे, अथॉरिटी से इशू चल रहे थे, उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, वरना चीज़ें बहुत डिले हो जाएंगी। नवामसा के हिसाब से सेहत का भी बहुत ध्यान दीजिएगा। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बिजनेस में भी जैसा मैंने कहा थोड़ा घाटा हो सकता है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचते ही परेशान कर देंगी। रिलेशनशिप के लिए अनकंफर्टेबल सा टाइम है। वैवाहिक जीवन भी थोड़ा अनकंफर्टेबल है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, यहाँ पर चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, अटके हुए कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से आपको नसों की प्रॉब्लम और गले की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। ओवर थिंकिंग आपको हफ्ते के मध्य भाग में अत्यंत तंग करने वाली है। 15 सितंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें घर में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। ये जो हफ्ते का अंतिम भाग है, हफ्ते के मध्य भाग से बहुत श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन फिर भी 8वें घर के चंद्रमा है तो थोड़ा बच के रहिएगा। इम्पल्सिव नहीं होना, वाणी पर कंट्रोल करना है। चंद्रमंगल योग बन रहा है तो धन का लाभ हो सकता है। शकट योग भी है, इसलिए कुछ कार्य डिले भी हो सकते हैं। तो हफ्ते का अंतिम भाग जहां कुछ ना कुछ सकारात्मकता लेकर आ सकता है, धन लेकर आ सकता है, लेकिन आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है, गुस्से पर नियंत्रण रखना है, इम्पल्सिव नहीं होना, किसी के कार्य में दखल अंदाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। नवामसा के हिसाब से कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है। दशामसा के हिसाब से अगर आप सर्विस बेस्ड कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कौन सुपीरियर है इसके बारे में, इसके कारण थोड़ी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, जल्दबाजी के कारण प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज तो ठीक है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत बिजी रहने वाले हैं, लेकिन ये समय आपका अच्छा रहेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, उपाय के हिसाब से आपको शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है, और उसके बाद हनुमान जी की एक बार आरती भी करनी। पाइसेस मीन आपके लिए चंद्रमा 11 सितंबर को आपके पंचम भाव में रहेंगे, यानी कि कर्क राशि में, और 12 सितंबर रात के 11 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम भाव में आना अच्छा होता है, और उनकी अपनी राशि है, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। यहाँ पर शुक्र के साथ हैं, शुक्र अपने आप में लक्ष्मी है, ये भी अच्छा है, लक्ष्मी योग बन रहा है, लक्ष्मी स्थान में बन रहा है, और इसके साथ ही शुक्र अष्टम के स्वामी हैं, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र तीसरे घर के स्वामी हैं, प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। इस समय का लाभ उठाना है, अटके कार्य बन सकते हैं, इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, धन प्राप्ति हो सकती है, क्रिएटिविटी चरम सीमा पर रहेगी। कार्यक्षेत्र हो या बिजनेस हो, आइडियाज़ के दम पर आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। नवामसा के हिसाब से अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक दशामसा कुंडली की बात है, चीज़ें थोड़ी अनसेटलिंग हो सकती है, यानी कि मे भी कुछ ऐसा काम आ जाए जो आप हैंडल ना कर पाए, इसलिए ऑर्गेनाइज रहेगा। लव लाइफ बहुत अच्छा समय नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएंगी। अच्छा जाते जाते समय, यानी कि 2 दिन में चंद्रमा यहाँ पे हैं, शुरू में बहुत कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे अंत का समय आएगा चंद्रमा का पंचम भाव वाले, तो अचानक से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है, कंटेंटमेंट रखिएगा, एक्साइटमेंट से बचिएगा। स्टूडेंट्स अत्यंत शुभ समय है, अत्यंत शुभ समय, भाग्य का साथ आपको बिल्कुल मिलेगा, पूरा मिलेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों के रोग, सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, जीवन अच्छा रहेगा, जीवन सुचारू रूप से आपका आगे बढ़ेगा। 12 सितंबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठे घर में, यानी कि सिंह में, और 15 सितंबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। ये समय सभी के लिए संवेदनशील रहेगा, क्योंकि एक तो अमावस योग हो गया, चंद्रमा पर 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव हो गया, और आपके लिए 6ठे घर में हो रहा है। सब कुछ ठीक भी होगा, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ जाएंगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें आपको हर्ट कर जाएंगी। जो प्रॉब्लम है भी नहीं उसको प्रॉब्लम बनाना शुरू कर देंगे, जैसे कहते हैं हिंदी में कि राई का पहाड़ बनाना, वैसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है हफ्ते के मध्य भाग में। तो अगर ऐसा दिख रहा है और आपने देखा है राशिफल, तो धैर्य रखिएगा, क्योंकि 2 दिन बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी,
लेकिन होता क्या प्रॉब्लम है कि हम एक गलत जोन में जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और वहीं पे गलत निर्णय लेते हैं। और यही ज्योतिष काम आता है कि हाँ, पता है कि ये 2-2.5 दिन का समय है, यहाँ पे पेशेंस रखें। तो हफ्ते का मध्य भाग, हाँ, रुकावटें दूर हो सकती है, कुछ कार्य अटका हुआ पूर्ण हो सकता है, धन की प्राप्ति भी अचानक से हो सकती है, लेकिन मानसिक रूप से स्ट्रगल रहेगा, मानसिक रूप से फ्रस्ट्रेशन अवश्य तंग करेगा। नवामसा कुंडली के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा इच्छाओं पर नियंत्रण रखिएगा। दशामसा करियर हो या बिजनेस हो, समय आपका ठीक है, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे बिजनेस अगर करते हैं तो। लव लाइफ के हिसाब से वाणी पर नियंत्रण, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल कम रखनी है। वैवाहिक जीवन, जजमेंटल कमेंट्स गलती से भी पास नहीं करने। स्टूडेंट्स, प्लानिंग के लिए सबसे अच्छा समय है, कोई एग्जाम है आपका, सबसे अच्छा समय है। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग और इन्फेक्शंस, जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, भावुक काफ़ी रहेंगे, इमोशनल काफ़ी रहेंगे। 15 सितंबर सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम स्थान में, यानी कि कन्या राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना देखिए ठीक होता है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको दूर करने के लिए अच्छा समय है। और यहाँ पर मंगल के साथ भी है जो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो जो हफ्ते के मध्य भाग में अनिश्चितता आई थी, फ्रस्ट्रेशन आई थी, मानसिक लेवल पर परेशानियाँ आई थी, वो दूर हो सकती हैं। और इसके साथ ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि मंगल के साथ हैं। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। मंगल धन स्थान के भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं ये धन योग भी बना रहे हैं क्योंकि दोनों मिलकर लग्न भाव को ही देखेंगे। अच्छा, मंगल धन स्थान के स्वामी है, चंद्रमा पंचम के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान। मंगल धन स्थान के साथ साथ नवम के स्वामी भी हैं जो अपने आप में लक्ष्मी स्थान है। तो जो हफ्ते का अंतिम भाग है ये मनी के वाइज, यानी कि धन के संबंध में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। बिजनेस करते हैं अत्यंत शुभ समय रहेगा। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिएगा, वरना काम का प्रेशर इस टाइम पे ज़्यादा रहेगा तो उसको ढंग से नहीं कर पाएंगे या अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जहाँ तक दशामसा की बात है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर है, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। लव लाइफ के हिसाब से वाणी पर नियंत्रण, अथॉरिटेटिव मत होइएगा, अपने पार्टनर को नीचा दिखाने का प्रयास मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से भी सेम ही कहूँगा, ये वो समय है ईगो थोड़ा आपके अंदर बढ़ेगा और उसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जल्दबाजी के चक्कर में आगे बढ़ने के लिए, कि जल्दबाजी में आगे बढ़ने के चक्कर में आप अपना नुकसान करवा सकते हैं। सेहत के हिसाब से गले के रोग बहुत तंग करेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा भाव पुनः अत्यंत बली है, प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए समय सबसे अच्छा रहेगा। उपाय के स्वरूप में आपको शिवलिंग का दूध से अभिषेक कर कर, बेलपत्र अर्पण कर कर ओम नमः शिवाय और ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूं कि साप्ताहिक राशिफल आप सभी के काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।